बाघ बनाम शेर, कौन है जंगल का असली राजा? बाघ और शेर दो शक्तिशाली और प्रभावशाली जानवर हैं, जिन्हें अक्सर जंगल का राजा माना जाता है। ये सवाल हमेशा से चर्चा का विषय रहा है कि अगर इन दोनों में मुकाबला हो तो कौन जीतेगा। इस लेख में हम इन दोनों जानवरों की शारीरिक विशेषताओं, उनके व्यवहार, पर्यावरण और मुकाबले की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। बाघ और शेर का परिचय। बाघ, टाइगर। बाघ, जिसे वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस से जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली प्रजाति है। बाघ एशिया के जंगलों में पाया जाता है और इसे भारत का राष्ट्रीय पशु भी माना जाता है। बाघ की 8 उप प्रजातियां हैं, जिनमें बंगाल टाइगर, सुमात्रा टाइगर और साइबेरियन टाइगर प्रमुख हैं। शेर, लायन। शेर, जिसे वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो से जाना जाता है, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन ये खुले मैदानों और घास के मैदानों में रहता है। शेर झुंड में रहते हैं, जिन्हें प्राइड कहा जाता है। शारीरिक विशेषताएं। बाघ। 1. बाघ आमतौर पर 2.5 से 3.5 मीटर लंबा होता है और इसका वजन 150 से 300 किलोग्राम तक हो सकता है। 2. इसकी धारियां इसे छिपने में मदद करती हैं। 3. बाघ अकेले शिकार करता है और इसे बेहद शक्तिशाली माना जाता है। शेर। 1. शेर का औसत वजन 150 से 250 किलोग्राम होता है और लंबाई 2.5 से 3 मीटर तक होती है। 2. नर शेर की पहचान उसकी घनी अयाल मानित से होती है। 3. शेर आमतौर पर झुंड में शिकार करते हैं और सामूहिक जीवन जीते हैं। व्यवहार और जीवन शैली। बाघ का व्यवहार। बाघ एकांतप्रिय होता है। यह अपने क्षेत्र का अत्यधिक सुरक्षा करता है। शिकार के लिए यह बहुत धैर्य से इंतजार करता है और बिजली की गति से हमला करता है। बाघ पानी में तैरने का भी शौक रखता है। शेर का व्यवहार। शेर सामूहिक जानवर है। इसका झुंड 10 से 15 शेरों का हो सकता है। शेरनी शिकार का मुख्य काम करती हैं, जबकि नर शेर अपने क्षेत्र और झुंड की रक्षा करते हैं। पर्यावरण और अनुकूलन। बाघ का पर्यावरण। बाघ घने जंगलों और दलदली क्षेत्रों में रहता है। इसकी धारियां इसे घास और पेड़ों के बीच छिपने में मदद करती हैं। शेर का पर्यावरण। शेर खुले मैदानों और घास के मैदानों में रहता है। इसका सुनहरा रंग इसे घास में छिपने में मदद करता है। मुकाबला, कौन जीतेगा? शारीरिक शक्ति। बाघ को उसकी ताकत, तेज दांत और नुकीले पंजों के लिए जाना जाता है। यह अकेले ही बड़े शिकार जैसे गौर या भैंसे को मार सकता है। दूसरी ओर, शेर सामूहिक रूप से शिकार करता है, लेकिन नर शेर भी अकेले शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ने में सक्षम होता है। रणनीति। बाघ अपने शिकार के लिए धैर्य और चुपके का सहारा लेता है। ये तेज गति से हमला करता है और दुश्मन को काबू में कर लेता है। शेर, विशेष रूप से नर शेर, अपनी ताकत और झुंड की मदद से हमला करता है। इतिहास के उदाहरण। ऐतिहासिक तौर पर बाघ और शेर को लड़ाने की घटनाएं हुई हैं। पुराने समय में रोम के कोलोसियम में बाघ और शेर को आमने सामने लाया जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार बाघ अक्सर इन मुकाबलों में विजयी होता था। आधुनिक अध्ययन। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बाघ अपनी ताकत और रणनीति के कारण शेर पर भारी पड़ सकता है। हालांकि शेर की टीम वर्क और सहनशीलता इसे बराबरी का प्रतिद्वंदी बनाती हैं। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? 1. बाघ आमतौर पर शेर से बड़ा और ताकतवर होता है। 2. शेर की लड़ने की क्षमता उसके झुंड में रहने के कारण विकसित होती है। 3. अकेले मुकाबले में बाघ के जीतने की संभावना अधिक होती है। निष्कर्ष। बाघ और शेर दोनों ही शक्तिशाली और अनोखे जानवर हैं। मुकाबले का नतीजा इस पर निर्भर करता है कि लड़ाई कहाँ हो रही है, कौन सा जानवर अधिक अनुभव रखता है और परिस्थितियाँ कैसी हैं। हालांकि ये कहना सही होगा कि दोनों अपने अपने पर्यावरण में राजा हैं। अंततः ये सवाल कि बाघ और शेर में कौन जीतेगा हमेशा बहस का विषय रहेगा, लेकिन हमें इन जानवरों की शक्ति और सुंदरता का सम्मान करना चाहिए और उनके संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।